नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहाँ पे आप सुनेंगे एक ऑडियो बुक। क्या आप भी वो इंसान हैं जो हमेशा सोचते हैं काश मेरे पास थोड़ा और टाइम होता? क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 48 घंटों में आप अपनी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं? जी हाँ, ये मुमकिन है और इसी सच को सामने लाती है ये जबरदस्त किताब एनीथिंग इन 48 आवर्स। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की किताब नहीं, बल्कि ये आपके भीतर सोई ताकत को जगाने की एक क्रांति है। एनीथिंग इन 48 आवर्स एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि कैसे हम सिर्फ 2 दिन यानी 48 घंटे में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस किताब के लेखक ने अपने अनुभव और रिसर्च के दम पर यह साबित किया है कि जब इंसान ठान लेता है तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। ये किताब आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकालती है, फोकस सिखाती है और एग्जीक्यूशन का असली मतलब समझाती है। ये बताती है कि आप काम को हफ्तों और महीनों तक टालने के बजाय अगर हम सही माइंडसेट और प्लानिंग के साथ सिर्फ 48 घंटे दें तो हम वो चीजें भी कर सकते हैं जो सालों से अटकी हुई है। तो चलो शुरू करते हैं माइंडसेट को रीस्टार्ट करने से। सिर्फ 48 घंटे के लिए योद्धा बन जाओ, माइंडसेट को रीस्टार्ट करो। सोचो, अगर तुम्हें कोई कहे कि सिर्फ 48 घंटे में तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो, तो क्या तुम भरोसा करोगे? शायद बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग को सालों से ये सिखाया गया है कि बड़ा कुछ करने के लिए वक्त चाहिए, महीनों की मेहनत, सालों की तपस्या। लेकिन इस किताब का पहला और सबसे पावरफुल मैसेज यही है, सब कुछ माइंडसेट से शुरू होता है। जब तक हमारा माइंडसेट ये मानता रहेगा कि इतना जल्दी कुछ नहीं हो सकता, तब तक कुछ नहीं होगा। पर जैसे ही हम अपने माइंड को रीस्टार्ट करते हैं, एक नया नजरिया अपनाते हैं, तब चमत्कार शुरू होते हैं। अब रीस्टार्ट कैसे करें, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले अपने अंदर की नेगेटिव आवाज को चुप कराओ, जो कहती है तुमसे नहीं होगा, तुम बस थक चुके हो, तुम में अब दम नहीं बचा। उसे जवाब दो, बस 48 घंटे के लिए मैं खुद को आजमा के देखूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम 2 दिन में पूरी दुनिया जीत लो। इसका मतलब यह है कि 2 दिन के लिए खुद को एक मिशन मोड में डाल दो। सोचना छोड़ो और एक्शन शुरू करो। अपने मोबाइल से सारे नोटिफिकेशन हटा दो। अपने कमरे या ऑफिस को वार रूम की तरह बना दो, जहां डिस्ट्रक्शन की कोई जगह ना हो। अपने शरीर से कहो, अब थकना नहीं, अब तूफान चाहिए। तुम्हें बस इतना करना है, 48 घंटे तक बिना बहाने के जीना है। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि जब तुम अपने माइंडसेट को रीस्टार्ट करते हो, तुम एक नए इंसान बनते हो। वो इंसान जो डरता नहीं, जो हार मानता नहीं, जो बस करता है बिना रुके। और यकीन मानो, 48 घंटे ऐसे जी लिए ना, तो तुम्हारी कॉन्फिडेंस, तुम्हारा एनर्जी, तुम्हारा नजरिया सब कुछ बदल जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है प्लानिंग नहीं, माइक्रो एग्जीक्यूशन जरूरी है। सोचो कम और करो ज्यादा। हम में से बहुत लोग प्लानिंग में ही जिंदगी निकाल देते हैं। कल से करूंगा, पहले पूरा प्लान कर लूं, सब सेट हो जाए फिर करूंगा, और ये फिर कभी आता ही नहीं। किताब का दूसरा अहम संदेश यही है, बड़ी प्लानिंग मत करो, माइक्रो एग्जीक्यूशन पर फोकस करो। देखो, जब आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं, तो आपके पास लंबा चौड़ा प्लान बनाने का टाइम नहीं है। आपको चाहिए एकदम छोटा, क्लियर और डायरेक्ट एक्शन। जैसे डॉक्टर इमरजेंसी में टाइम नहीं गवाता, वैसे ही तुम्हें भी अपने एक्शन में देरी नहीं करनी। माइक्रो एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो और हर टुकड़े पर तुरंत काम कर दो। मान लो आपको एक ई बुक लिखनी है, तो पूरा प्लान मत बनाओ कि क्या टाइटल होगा, क्या चैप्टर्स होंगे, कौन सा फॉन्ट यूज होगा। बस पहला टॉपिक पकड़ो और लिखना शुरू कर दो। हर मिनट सोचने में नहीं, करने में लगाओ।
सोचना आसान है, करना मुश्किल, और इसी मुश्किल को तोड़ना ही असली गेम है। जब आप माइक्रो लेवल पर काम करना शुरू करते हो तो दो चीजें होती है, आपका दिमाग ओवरवेल्म में नहीं होता है, दूसरा आपको हर छोटे स्टेप्स पर जीत मिलती है जो आपको मोटिवेट करती है और आगे बढ़ने के लिए, और यही 48 घंटे की सबसे बड़ी ताकत है। हर छोटा स्टेप एक बड़ी छलांग बन सकता है अगर आप बिना रुके करते जाओ। एक और जरूरी बात, जब आप एग्जीक्यूशन मोड में जाते हो तो आपको खुद पर शक करने का वक्त नहीं मिलता, न ही दूसरों की सोच की परवाह होती है। आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर होता है, जो करना है वो अभी करना है। यही एग्जीक्यूशन की ताकत है। अब आता है पॉइंट नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। 48 घंटे के लिए दुनिया से कट जाओ। अब जरा ईमानदारी से बताना, जब भी तुम कोई काम शुरू करते हो क्या होता है? मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है और तुम उसी में उलझ जाते हो। थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करते हो, फिर इंस्टाग्राम पर रील्स, और देखते ही देखते घंटा निकल जाता है। असल में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। इस किताब का तीसरा संदेश एकदम साफ है, अगर 48 घंटे में कुछ बड़ा करना है तो दुनिया से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। यानी डिस्कनेक्ट का मतलब ये नहीं कि पहाड़ी में चले जाओ, इसका मतलब है कि 48 घंटे के लिए तुम अपने फोन, सोशल मीडिया, अनचाही बातों और लोगों से ब्रेक ले लो, क्योंकि जितनी देर तुम दुनिया की आवाज सुनोगे अपनी इनर वॉइस कभी नहीं सुन पाओगे। तो डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स कैसे करें? फोन से ब्रेक लो। 48 घंटे के लिए अपने फोन को साइलेंट मोड में रखो या फिर किसी दूसरी जगह रख दो। अगर जरूरी हो तो सिर्फ जरूरी कॉल्स के लिए इस्तेमाल करो। दूसरा, सिर्फ एक काम पर फोकस करो, बार बार टास्क स्विच मत करो। मल्टीटास्किंग नहीं, सिंगल टास्किंग ही तुम्हें 48 घंटे में रिजल्ट दिलाएगी। तीसरा, लोगों से सीमित बातचीत। जो लोग तुम्हें बार बार डाइवर्ट करते हैं उनसे कुछ वक्त के लिए दूरी बना लो। उन्हें बता दो मैं 48 घंटे के लिए मिशन पर हूं, बाद में बात करेंगे। चौथा, खुद को एक वार जोन समझो। जैसे कोई सोल्जर जंग से के बीच मोबाइल चेक नहीं करता, वैसे ही तुम भी खुद को पूरी तरह उस टास्क में झोंक दो। ये डिटॉक्स क्यों जरूरी है? क्योंकि असली फोकस तभी आता है जब तुम खुद को नॉइज से बाहर निकालते हो। जब तुम अंदर की खामोशी से जुड़ते हो तो तुम्हारा दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। 48 घंटे के लिए अगर तुम अपने आसपास की डिस्ट्रैक्शन को बंद कर दो तो तुम वो कर पाओगे जो शायद महीनों में भी नहीं हो पाता। चलो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। पेन को अपना पार्टनर बनाओ। दर्द से डरना नहीं, दोस्ती करना सीखो। जरा सोचो, जब तुम कुछ बड़ा करने जाते हो सबसे पहले सामने क्या आता है? दर्द। कभी शरीर का थक जाना, कभी दिमाग का जवाब दे जाना, कभी दिल का टूट जाना, और इससे भी ज्यादा लोग यही सोचकर रुक जाते हैं ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन इस किताब का चौथा और सबसे गहरा संदेश यही है, पेन को अपना दुश्मन मत बनाओ, उसे पार्टनर बनाओ। जब कोई योद्धा जंग में जाता है तो उसे पता होता है कि चोट लगेगी, खून बहेगा, लेकिन वो लड़ाई से पीछे नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि उसे अपनी जीत से ज्यादा भरोसा अपने हौसले पर होता है। पेन तुम्हारा टीचर है, वो तुम्हें बताता है कि तुम अभी कहाँ कमजोर हो, वो तुम्हें चुनौती देता है। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ कर दिखाओ। तो दर्द से भागो मत, उसे समझो। जब तुम 48 घंटे के मिशन पर होते हो तो पेन जरूरी आएगा, नींद की कमी होगी, भूख, थकान, अकेलापन, डर, लेकिन याद रखना ये दर्द एक साइन है कि तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके हो। अब सवाल यह है कि इस दर्द को कैसे पार्टनर बनाए। दर्द को पहचानो पर उसमें डूबो मत। महसूस करो कि थकान हो रही है, लेकिन ये भी सोचो कि ये थकान कुछ बड़ा करने के लिए है। दूसरा, दर्द से सवाल मत करो, उससे बातचीत करो। खुद से कहो हाँ तकलीफ हो रही है, लेकिन यह तो असली ग्रोथ है। तीसरा, दर्द को अपना फ्यूल बनाओ। जब मन करे छोड़ने का तो
उस पेन को याद करो और उसे अपनी आग बना दो। चौथा, हर बार जब दर्द आए एकदम और बढ़ाओ। हर बार जब लगे कि अब नहीं होगा तो बस खुद से कहो 1 मिनट और, 1 पेज और, 1 कोशिश और। यही पेन तुम्हें 48 घंटे बाद उस वर्जन में बदल देगा जो आप तुम्हें सिर्फ सपना लगता है। 5वां पॉइंट, एक्शन क्रिएशन क्लैरिटी। सोचते रहोगे तो खो जाओगे, करते रहोगे तो रास्ता बन जाएगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब भी हम किसी काम को शुरू करने की सोचते हैं तो दिमाग में हजारों सवाल आने लगते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या ये वक्त ठीक है? अगर फेल हो गया तो? और फिर हम वहीं खड़े रह जाते हैं, कंफ्यूज्ड, लॉस्ट, स्टक। लेकिन इस किताब का 5वां और सबसे आई ऑपरेटिंग पॉइंट यही है, सही जवाब सोचने से नहीं, करने से मिलता है। एक्शन से क्लैरिटी आती है, न कि ओवर थिंकिंग से। हम सोच कर थक जाते हैं, लेकिन जब कोई छोटा सा एक्शन लेते हैं तो एक नई दिशा नजर आने लगती है। मान लो तुम्हें एक ब्लॉग शुरू करना है, लेकिन तुम सोचते हैं कि नाम क्या रखूं, पहला पोस्ट क्या होगा, तो महीने निकल जाएंगे। पर अगर तुम बस एक लाइन में लिखकर पब्लिश कर दो तो तुम्हें समझ आने लगेगा कि अगला कदम क्या होना चाहिए। एक्शन तुम्हारे ब्रेन को रूट दिखाता है। जब तुम 48 घंटे के मिशन पर होते हो तो तुम्हारे पास सोचने का वक्त नहीं होता है, तुम्हें बस जंप करना होता है। तो क्लियरिटी कैसे लाएं? सोच को छोटे हिस्सों में बांटो। अगर काम बड़ा लगे तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो और हर टुकड़े पर काम करना शुरू करो। दूसरा, गलती करने से मत डरो। शुरुआत में जो भी एक्शन लोगे उसमें गलती होगी, पर यही गलती तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। तीसरा, हर कदम के बाद पॉज मत करो। एक बार एक्शन शुरू किया तो जब तक कुछ नजर नहीं आने लगे तब तक रुको मत। चौथा, एक्शन को हैबिट बनाओ। अगर तुम लगातार करते जाओ तो डर अपने आप गायब हो जाएगा और तुम्हारी सोच क्लियर होती जाएगी। एक्शन इज द रियल आंसर। सोचोगे तो डर बढ़ेगा, करोगे तो रास्ता खुलेगा। और यही है 48 घंटे की असली जादू। जब तुम करते हो तो तुम्हारा पूरा ब्रेन, एनर्जी और आत्मा उसी काम में लग जाती है और तब क्लियरिटी अपने आप आती है। पॉइंट 6, 48 घंटे का चमत्कार, खुद से मिलने का वक्त। जिंदगी की दौड़ में हम इतना आगे निकलने की कोशिश में लगे हैं कि कभी रुककर खुद से मिलना भूल जाते हैं। सुबह से रात तक किसी और के लिए जीते हैं, बॉस के लिए, फैमिली के लिए, सोशल मीडिया के लिए, पर उस इंसान से कभी नहीं मिलते जो अंदर बैठा है, चुपचाप हमें ताक रहा होता है। हम खुद के लिए। एनीथिंग इन द 48 आवर्स का आखिरी और सबसे गहरा संदेश है, 48 घंटे अपने लिए जियो। ये 48 घंटे किसी और को नहीं, सिर्फ तुम्हें तुम्हारी पहचान दिलाने के लिए। जब तुम इन 48 घंटों में खुद को पूरी तरह एक मिशन में झोंकते हो तो डिस्ट्रैक्शन बंद कर देते हो, पेन को झेलते हो, एग्जीक्यूशन मोड में चले जाते हो, तब असली तुम बाहर आता है। वो तुम जो बहाने नहीं बनाता, वो तुम जो डरता नहीं, वो तुम जो बस करना जानता है। ये 48 घंटे सिर्फ प्रोडक्टिव का टूल नहीं है, ये सेल्फ डिस्कवरी का रास्ता है। तुम्हें इन 48 घंटों में न कोई अप्रूवल चाहिए होता है, न कोई तालियां, बस एक तुम्हारा मिशन होता है और तुम खुद। और जब तुम खुद के लिए खड़े होते हो तो एक अजीब सी शांति मिलती है, एक सुकून जो किसी लाइक्स, फॉलोवर्स या प्रमोशन से नहीं मिलता है। क्या मतलब इन 48 घंटों के बाद शायद तुम पूरी तरह बदल जाओगे, शायद नहीं भी, लेकिन एक बात तय है, अब तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारा माइंड क्लियर होगा, तुम्हारा फोकस तेज होगा और सबसे जरूरी, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम क्या कर सकते हो। यही है 48 घंटे का चमत्कार, तुम्हें तुम्हारी ताकत से मिलवाता है। अब आपसे बस एक सवाल, क्या आप खुद से मिलने के लिए 48 आवर्स दे सकते हैं? क्या आप वो कर सकते हैं जिसे करने की हिम्मत आप सालों से टालते आ रहे हैं? क्या आप अपने अंदर छुपे उस वॉरियर्स को जगाना चाहते हैं जो हार मानना नहीं जानता? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक आवाज थी जो आपको खुद की ओर बुला रही थी। अब फैसला आपका है, 48 घंटे सोचने में गवाओगे या करने में लगाओगे?
अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ भी हिला दिया है तो बस एक कमेंट में लिख दो, आई एम रेडी फॉर 48 आवर्स मिरेकल। और याद रखना, ताकत बाहर नहीं तुम्हारे अंदर है, बस 48 आवर्स और तुम खुद को पहचान लोगे। थैंक यू, धन्यवाद।